राधे रानी जगदम्बे माँ अधिष्ठात्री देवी से आज्ञा लेकर के आज नारद जी और नन्ना सा सुख माने अभी बताया, सुंदर खिलाने वाला सुख देव, जो अच्छा खिलाए, जिससे हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाएं। नारद जी ने देखा हर घर में लड़ाई कलेश, क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि से थोड़ा कलेश भी हो जाए ना तो प्रभु के चिंतन में मन ना लगे प्यारे। नारद जी ने सब देखा, सभी देवताओं में लड़ाई हो गई, पर देवादिदेव महादेव और मां गौरी में कभी लड़ाई नहीं हुई। इधर में शीत लहर चल रही थी प्यारे, शीत लहर, माघ मास। भोले बाबा हिमालय पर रहते हैं, आगे धूनी रम रहे हैं और अंदर माँ बैठी है। तो नारद जी पहुंचे, जाकर के कहा नारायण नारायण। नारद जी कौन सा भजन करते हैं? ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। नार माने पानी, आयन माने बिस्तर। जिनका बिस्तर हमेशा पानी में रहता है वो है नारायण। हर और हरि अंतर्नान में हम बोलते हैं प्यारे ओम। क्या बोलते हैं? ओम। इसका हिंदी में अर्थ है हां जी। ओ ऊ और मां, ओ ऊ और मां, हरि हर और जगदम्बे अधिष्ठात्री देवी, जगत जननी पारंबा देवी। ओम में आ गए तीनों प्यारे। नारद जी चिंतन करते हुए हिमालय पे पहुंचे। भोले बाबा चिंतन किसका करते हैं? बोले ना हरि का। और हरि क्यों कहते हैं प्यारे? जब भक्तों के कष्टों को हर ले तो हरि, हे हरि। कष्टों को हरने वाले का नाम है हरि। भोलेनाथ चिंतन करते हैं, योग योगेश्वर परम ब्रह्म अखंड ब्रह्मांड नायक श्री हरि का चिंतन करते हैं। और कौन सा चिंतन करते हैं? गुनगुनाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
का चिंतन कर रहे हैं। नारद जी ने जाकर के देखा, बाबा प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया। आजकल तो प्यारे प्रणाम की जगह क्या करते हैं, सभी जानते हैं। प्रणाम की जगह बड़े पैरी कौन, आजकल तो घुटने छूते हैं प्यारे, घुटने छूते हैं। नहीं प्यारे, चरण की महिमा अपरंपार है। चरण छूने की जो जानते हैं वही जानते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ करके झुक जाओ, वो अच्छा है घुटना छूने से। तो अब तो आजकल नया प्रचलन और बोले कि थोड़ा सा झुक करके कंधा छुआ दो, बस जय श्री राम झुक गए। नहीं, हाथ जोड़ करके झुक जाओ। क्योंकि हमारे वेद शास्त्र, हमारा धर्म फैशन नहीं, एक्शन नहीं, हमारा धर्म नेचुरल चाहता है, वैदिक रीति से चाहता है, सनातन रीति से चाहता है। बड़े के आगे झुकना, सम्मान देना, प्रतिष्ठा देना, संत गुरु ब्राह्मण गौ बहन बेटी अपने बड़ों को झुकना हमारे सनातन की परम रीति है प्यारे। आज नारद जी जाकर के भोले बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। आजकल घरों में बोले फोन भी आ जाए तो बोले गुड मॉर्निंग, अर्थ तो वही है, माने अच्छी सुबह। अरे बाबा, अच्छी सुबह तभी तो होगी जिसका तुम अच्छे का नाम लोगे, तभी तो अच्छी सुबह होगी। बोलिए राधे राधे। फोन आते उठाते बोलो राधे राधे, जय श्री राम। जिसका अच्छा नाम लोगे तभी तो हमारी अच्छी सुबह होगी। आज प्यारे नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया। भोले बाबा योग साधना में हैं, योग साधना से देख तो लिया पर बोले नहीं मुखार बिंद से। नारद जी चलते चलते मैया को प्रणाम किया, साष्टांग किया। मैया बोली कि बेटा अब तो बड़े दिनान में आए हो, बड़े दिनों बाद नंबर लगोए आने को। बोले मैया इस जगत में मैं भी फंसो गयो, सभी भक्तन को ध्यान रखना पड़े, तो क्या किया जाए। बोले बेटा कितने भी क्यों ना फंसे हों पर अपनों को भूलना नहीं चाहिए। मैया गौरी से बात करते 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 याद आई कि मैया ये बताओ, ये भोले बाबा जो माला पहनते हैं वो कौन सी है, काय की है, क्यों पहनते हैं। आज प्यारे मैया को मालूम नहीं। मैया ने पूछी कि बेटा तुम्हें मालूम हो तो तुम बताए दो। बोले अरे मैया, ओहो तुम्हें ना मालूम, तो ये बताओ भोले बाबा ने ना तुम्हें गुरु मंत्र बतायो। देखो गोपनीय रखा जाता है ना गुरु मंत्र, तो प्राणों से भी ज्यादा विश्वास हो उसको गुरु मंत्र बताया जाता है। मैया बोली कि मुंह ना बतायो।
अब तो मैया थोड़ी बहुत गर्म होने लगी। मैया का स्वभाव में परिवर्तन आने लगो। बोले कि ओहो गुरु मंत्र ना बतायो। अब तो धीरे धीरे नारद जी सोचने लगे कि अब तो आनंद आ गयो। जब कहीं कोई लड़ाई होगी तभी तो आगे कोई बात बनेगी। भाई घर में दो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते हो, तीसरा कोई आ जाए तो कितना स्नान देंगे। बोले आदर कराओ और जाओ। और जब लड़ाई हो गई हो दोनों में तो एक दूसरे को पकड़ के खींचेंगे तीसरी। तो नारद जी बोले कि भाई आज तो आनंद आ गयो, अब तो हमारी वैल्यू बन जाएगी। आज प्यारे मैया अंदर ही अंदर किलसने लगी। भैया पीछे तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना। इधर में राधा रानी के जो शिष्य हैं सुखदेव, उनको भी आज्ञा मिली वहीं भोले बाबा के महल के पीछे एक सुख रहता है, सुख और एक उसकी पत्नी तोता और तोती रहती हैं। ठंडी शीत लहरों के कारण दोनों निकलने लगे। उसी समय पर तोती गर्भवती थी और एक अंडा का प्रादुर्भाव भयो। अब तोता और तोती तो उड़ गए शीत लहरों के कारण, पर लेकिन वहां अंडा पड़े तो पड़ो रह गए। अब भोले बाबा इधर में क्या हुआ, अपनी योग साधना से खड़े है के आए और मैया तो मुंह फुला के स्वभाव बदल के बैठी। बोले कि तुम जैसे ऊपर से काले हो ना, वैसे तुम अंदर से भी काले हो, अंदर से भी काले हो। मैया को गुस्सा आ गया। भोले बाबा बड़े प्यार से कहने लगे कि देवी कहाँ है गयो, ये बता। अरे देवी क्या हुआ ये तो बता। पर थोड़ी देर पहले नारद जी वहां से जब जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, बाबा नारायण नारायण। तो भोले बाबा समझ गए कि ये तो गुड्डी नारद जी की दई भई है। नारद जी बड़े निकल गए वहां से। अब तो प्यारे मैया ने कही कि तुम ऊपर से भी काले हैं और अंदर से भी काले हैं। पहले तो ये बताओ, ये माला जो पहन रखी है वो कौन की पहन रखी है? ना तुमने गुरु मंत्र बतायो मेरे काले। भोले बाबा बोले कि देख देवी, गुरु मंत्र ऐसे थोड़ी बताया जाए, पर तुम पूछ रही हो तो ऐसा है कि जो मुंडन की माला है ना, जब आप जन्म लेके आती इस धरा पे और जब तुम धरा को छोड़ के जाती थी तो मैं तुम्हारे गले को काट के इस माला बना तो चले गए। बोले ओहो, अब तो तुम महाकपटी हो। ऐसो तुमने कहा खा रखो है जो मैं ही मरूं हर बार, तुम कभी नहीं मरते। बोले देवी ये बहुत बड़ा रहस्य है। ओहो, भोले बाबा कहने लगे कि देवी मैंने जो पियो है वो तुमने ना पियो। बोले कि मैंने जो पियो वो श्रीमद् भागवत अमर गुड्डी पी। बोले तुम अब तो तुम महापापी हो,
काले नहीं महापापियों। तो भोले बाबा समझाने लगे कि देवी तुमने जब जब जन्म लिया, पहला जन्म दक्ष प्रजापति के घर में तुम्हारो भयो। जब तुम बिना बुलाई अपने पिता के घर, पिता गृह गवनीन चा, अपने पिता के घर बिना बुलाई गई, तुम मेरो अपमान ना सहन कर पाई, यज्ञ कुंड में कूद गई, तो मैंने तुम्हारा शीश उतार के या माला में पोई लियो। अब भोले बाबा समझाने लगे, कहने लगे, एक बार देता जोग माहे, 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 एक बार देता। ओ मेरे भोले बाबा समझा रहे हैं कि देवी एक बार तेरा जोग माही, एक बार तेरा जोग माही, शाम गए गुंबद सिपाही, शाम गए गुंबद सिपाही, शाम गए गुंबद सिपाही, शाम गए गुंबद सिपाही। देखो देवी तुम्हें एक बार कुंभज ऋषि जी के यहाँ गए, जब तुम्हारो और हमारो विवाह भयो। कुंभज माने, कुंभ माने गढ़ा, कुंभ माने गढ़ा। और जब हम वहां गए तो हमने उनको साष्टांग प्रणाम करी, तो तुम्हें अहंकार आ गयो, तुम्हें अहंकार आ गयो, क्योंकि तुम्हारे दिल में आ गई कि मेरे पति तो देवादिदेव महादेव हैं और फिर भी प्रणाम कर रहे हैं। पर भोले बाबा ने कहा कि देवी सागर कभी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता और गिलास प्यास बुझा देता है। तो जो कुंभज ऋषि हैं ये जगत का कल्याण करते हैं, ज्ञानमयी गंगा हैं, इसलिए मैं ज्ञानी पुरुषों को सदा सदा सदैव प्रणाम करता हूँ। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर जाने, पूजे अखिलेश्वर जाने। हरि गौरी, इस जगत में जो सद्गुरु है ना, मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त जहाँ पैर रखें तहाँ रखूं मैं हरदम मैं उनके साथ रहूं, कबहू न छोड़ूं साथ। गौरी, अरे गौरी, तुम ये भ्रम निकालो, खूब समझाई। पर लेकिन मैया गौरी ना समझ, बोले कि तुम तो अंदर से काले हो, अंदर से काले हो भोलेनाथ, तुमने मुझे नहीं बताया। समझाने लगी कि हे गौरी, तुम्हारे पिताजी ने एक विवाह के कुछ समय बाद एक छोटा सा यज्ञ किया था गंगा जी के तट में, उसमें मेरा उन्होंने अपमान किया, आदर सत्कार नहीं किया।
भोलेनाथ कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने तुलसी दहना जाइए चाहे कंचन पर से मियो। हे गौरी कहने लगे कि गौरी मेरा अपमान हुआ, मैंने तुम्हें बताया। अब तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। बहुत बड़ा यज्ञ किया है, सूर्य चंद्रमा वरुण सभी को निमंत्रण दिया, इस धरा के सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर लेकिन मुझको निमंत्रण नहीं दिया, ना अपनी पुत्री को निमंत्रण दिया। आज प्यारे तुम बिना बुलाए वहां जाने लगी। तुमने देखा कि चंद्रमा भी जा रहा है, सूर्य भी जा रहा है, सभी देवता जा रहे हैं। ओहो, सभी देवताओं को देख करके मैया को भाव आने लगो कि मैं भी अपने पिता के घर यज्ञ में जाऊं। भोले बाबा बोले कि देवी मैं तो बिना बुलाए ना जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा कि देवी अगर तुम जाती हो तो चली जाओ। भोले बाबा आज्ञा दी और आज मैया गौरी आगे से आज भोले बाबा कह रहे हैं कि देवी हमने तुमसे मना किया पर तुम बिना बुलाए पिता के यहाँ चले गई, जाने लगी। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मैया गौरी ने आज्ञा ली आज भोले बाबा की। भोले बाबा ने अपने भूत प्रेत गण और कहा कि आप जाओ, मान सम्मान का ध्यान रखना, मान सम्मान का ध्यान रखना। कहे ओ नीक मोरे मन भावा, ये अनुचित नहीं नेवत पठावा। प्यारे दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बसर तुम बिसराई। आहा, अरे देवी हम तो छोड़े तुम्हारे पिता ने आपको भी छोड़ दिया। मैया आंसू से रो रही है, पूर्व जन्म को याद करके रो रही है मैया। भोले बाबा ने पूरा याद करा दिया। मैया रोने लगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोलूं न संदेहा। अरे देवी तुम्हारा सगा मित्र है, गुरु है, गौशाला है, तो बिना बुलाए तुम जा सकते हो, पर पिता के घर
पिता के घर बिना बुलाए चले गई और वहां जाकर के तुमने वहां पहुंची तो तुम्हारा आदर मान सम्मान, ना भोले बाबा का कोई आसन वहां पर, ना कोई स्थान। सभी देवताओं को अलग अलग स्थान दिए प्यारे। मैया देख करके रोने लगी कि मेरे भोले बाबा को कोई स्थान नहीं। मेरे भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। पिता भवन जब गई भवानी, दाच द्राच दारुण सन्मानी। मैया गई ओहो, भोलेनाथ का कोई सम्मान नहीं प्यारे। सागर मिले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत सुता। ओह, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ, पूरे यज्ञ में मैया गौरी से, अरे देवी तुमसे बात करने वाला कोई नहीं, केवल एक माँ मिली और एक तुम्हारी बहन मिली। तुम मेरा अपमान देख करके यज्ञ कुंड में कूद गई, यज्ञ कुंड में कूद गई। वीरभद्र दौड़ा दौड़ा आया। आज मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ भूत प्रेत गण चंडाल मसान लेकर के चले। भोलेनाथ ऊपर नीचे देखते हुए और तीसरी आंख जब खोली, अपनी जटा पकड़ के खींची जोर से। भोलेनाथ ने जटा पकड़ के खींची और जमीन पर फेंक करके दो टुकड़े करके फेंके। ओहो, अग्रभाग से मां काली प्रकट हो गई। तुम्हारा ही रूप है गौरी, तुम्हारा ही रूप है। काली प्रकट हो गई और पीछे वाले भाग से वीरभद्र पैदा हुआ और जाकर के पूरे यज्ञ को मार धाड़ शुरू कर दी। मार धाड़ जब शुरू हुई, अरे देवी, इतने में मैया गौरी रोने लगी कि हे भोलेनाथ तुम बड़े दयालु हो भोलेनाथ। आज मेरे भोले बाबा के गढ़ वीरभद्र दौड़ा और जाकर के वहां पूखा ऋषि जी को पकड़ लिया और जबड़े सहित मुंह बाहर निकाल दिया। विश्ववेदा पूखा ऋषि जी, विष्णु जी भी निकल गए पतली गली से, ब्रह्मा जी भी भाग गए। जब यज्ञ विध्वंस भयो, हे भोलेनाथ हे गौरी, ओए सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा बड़ा
हे गौरी, जो मेरे राम चाहते हैं ना वही होता है। मैया रोने लगी कि हे भोलेनाथ, मैंने जो बोला वो सब असत्य था, मुझे क्षमा करो मेरे नाथ। आज मेरे भोलेनाथ यज्ञ कुंड में से मैया सती को अपने कंधों पर डाल करके शीश तो अपने मालाओं में पोड़ लिया, लेकिन ओहो मेरे भोलेनाथ प्रभु का चिंतन करते हुए इस धरा पे भ्रमण करते रहे। और मैया के जो अंग टपक टपक के गिरे ना प्यारे, वो मैया की सिद्ध पीठ बन गई। सिद्ध पीठ बन गई। मैया को विश्वास हुआ। सारी कथा जब बताई तो मैया रोने लगी। बोले कि प्रभु ये बताओ, तुमने जो अमर कथा सुनी वो कौन सी है? बोले श्रीमद् भागवत ज्ञानमयी गंगा। आज प्यारे मेरे भोले बाबा कथा श्रवण कराने लगे। पहले दिन की कथा श्रवण कराई, मैया का भाव पवित्र हो गया पिछले जन्म की सुनती। पति के प्रति जब कोई दिल में दोष आ जाए ना खावे में मन लगे, ना पीवे में, ना नींद आवे। जो हाल मैयाओं का होता है वही हाल पिताओं का भी होता है। कलेश में ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे प्यारे। आए भोले बाबा बोले कि देवी, जब भी कोई कथा श्रवण करो तो सन्मुख बैठो और हम अपना आसन लेंगे और बीच बीच में पूछते रहेंगे। बोले समझ में आ रही है? कहाँ तक आ रही है? हम पूछ रहे हैं अब भैया। हाँ जी के ना जी? आ रही है तो प्यार से बोलो। आज प्यारे आज क्या हुआ? भोले बाबा कथा श्रवण कराने लगे। प्रथम दिवस की कथा श्रवण कराई। बोले कि देवी बड़े ध्यान से सुनना तो ही इसका फल मिलेगा, और जिस भाव से सुनोगे वैसा ही मिलेगा, ये भी पक्का है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, कोई कष्ट निवृत्ति से सुनता है, कोई ऋण के लिए सुनता है, कोई मुक्ति के लिए सुनता है, कोई भक्ति के लिए सुनता है। भोले बाबा ने नियम संयम बताए, कथा श्रवण कराने लगे। पहले दिन की कथा श्रवण करी, दूसरे दिन की करी। प्रथम दिवस में तो भागवत जी के बारे में ही बताया, नियम संयम। अगर हो सके तो देवी कथा व्रत रह के श्रवण करनी चाहिए। और सबसे बड़ा नियम सत्य का पालन करना चाहिए। जब तक कथा श्रवण करें, धर्म में न दूसर सत्य समाना, धर्म में न दूसर सत्य समाना, धर्म में न दूसर सत्य समाना, धर्म में न दूसर सत्य समाना। पुराण बखाना, पुराण बखाना,
भोले बाबा ने चिंतन करायो, द्वादश अक्षर मंत्र बतायो। ओम, सभी बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैया को बताया। भोले बाबा मैया को बता रहे हैं और हम अपनी माँ बहनों को भी बता रहे हैं। नंगे पैर कथा श्रवण करें, पदों को त्याग दें। नियम गिनते रहना, कितने बताएं? अभी पूछेंगे किस किस को याद हो रहे हैं। और देखो भैया, एक बात बता दो, जब एक बच्चा क्लास में पढ़ने जाता है तो उसके गुरुजी को पूरा अधिकार होता है ना पूछने का, हाँ जी का ना जी, हाँ जी, तो हम पूछ सकते हैं ना, हाँ जी ना, हाँ जी वाले हाथ उठा लो। नहीं, कहीं किसी को बुरा लगता हो कि भाई महाराज जी बीच बीच में पूछ लेते हैं। बोले कि तामस भोज्य ना करे, एक समय आरती बंधन के बाद, संध्या बंधन के बाद प्रसाद ग्रहण करें और अपने व्रत को त्याग दें। अन्न, एक समय अन्न ग्रहण करें और जितना बने उतना ज्यादा से ज्यादा द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करें। अगर कथा का नियम लेते हैं तो भोलेनाथ पहले दिन की कथा श्रवण कराई, दूसरे दिन की कराई, तीसरे दिन की कथा जैसे बामन भगवान को जन्म भयो, उत्सव भयो, धीरे धीरे मैया को आलस आने लगो। चौथे दिन मैया को नींद आ गई। इधर में पहले दिन की कथा सुन करके अंडे का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरे दिन की कथा से अंडे में गदगद हो गया। तीसरे दिन चूजा बन गया छोटा सा बच्चा जीव। और चौथे दिन देखा कि मैया सो गई और भोले बाबा कहने लगे, कथा सुनाने लगे। मैया कहती थी, हाँ जी सुन रहे हो तुम सब, एक बार हमारे तक आवाज तो आ जाए, तुम सब सुन रहे हो?
हाँ जी, या बोल दो ओ, ताकि बाबा ये मालूम पड़े भोलेनाथ है कि हाँ सब जग रहे हैं, सो ना रहे। आज चौथे दिन की कथा श्रवण कराई तो मैया को नींद आ गई और चौथे दिन मेरे लाला को जन्म हुई। कथा में मीठी मीठी कथा आ जाए। भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं। इधर में तोते का बच्चा सुख नन्ना सा सुख कर रहा है। हाँ जी, बोले कथा समझ में आ रही है? बोले हाँ जी। हाँ, अभी कहते हैं ना भैया लड्डू के साथ बट रहे हो, बोले कौन कौन लेंगे? बोले हाँ जी। हाँ, भोले बाबा कथा श्रवण कराने लगे। मैया को निंद्रा आ गई। एक दिन भोले बाबा बैठे आसन अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा पुत्र मेरा वो मांगे पड़े सोता, वो मेरा भर रहे सोता, मांगे पड़ रहे सोता, तेरा ओके के दिला आसन पर भोले आसन पर्वत पर भोले बैठे आसन अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा पुत्र मेरा सोता, हो मेरा भर सोता, वो मांगे सोता, वो तेरा ध्यान है।
सोच भयो अति भारी जब गौरा दी जागे जब सोच भयो अति भारी बोली शंकर की से प्रभु लग गई आंख हमारी बोली शंकर की से प्रभु लग गई आंख हमारी आदि कथा सुनी है मैंने आदि कथा सुनी है मैंने आदि देव सुनाया तोता ओकरा मन रहे तोता सोता ओकरा मन रहे तोता आसन पर पर्वत पर बैठे बोले आसन माँ एक जना पर्वत में बैठे बोले आसन माँ अमर कथा जब लगी सुनाने गौरा को घबरा आगे बढ़ गए तोता ओकरा मन रहे तोता आगे बढ़ गए तोता ओकरा जय हो बोले शंकर की तो ये कथा सुनी है किसने बोले शंकर की तो ये कथा सुनी है किसने इंदाला छोड़ूंगा ये दिया हुक्म है किसने इंदाला छोड़ूंगा मैं दिया हुक्म किसने इंदाला छोड़ूंगा ये दिया हुक्म किसने इंदाला छोड़ूंगा जो दिया हुक्म किसने आगे आगे तोता भागे आगे आगे तोता भागे आगे आगे तोता भागे आगे आगे तोता भागे पीछे टिपरारा तोता ओकरा मन रहे तोता आगे बढ़ रहे तोता ओकरा मन रहे तोता आगे बढ़ रहे तोता ओकरा मन रहे तोता आगे बढ़ रहे तोता ओकरा मन बोलो सदा शिव भगवान की। मैया को कथा श्रवण कराने लगे और जैसे ही सप्तम दिवस हुआ तो भोले बाबा ने जयकार लगायो। कैसे लगायो? बोलो बाल कृष्ण लाल की। जयकारो लगायो तो मैया की निद्रा खुल गई। कहने लगे कि भोलेनाथ मेरे गोविंद के जन्म के बाद कहाँ भयो? अब तो भोले बाबा संशय में पड़ गए। बोले कि आप सो गई, इसका मतलब? भोले बाबा देखे बाहर तो भूखरा जो भर रहे हो वो तोता भर रहे हो, छोटे से सुख। इधर में हिमालय से थोड़ा नीचे उतर के आते हैं तो एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है संप्रास। वहां वेदव्यास जी महाराज, उनकी धर्म पत्नी का नाम है बिटका महारानी। बिटका महारानी और वेदव्यास जी महाराज प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। बुढ़ापा आने लगा, कोई संतान नहीं है। प्रभु से विनती कर रहे हैं कि हे गोविंद, आप हमारे घर में संतान रूप में आओ। धीरे धीरे समय निकलता गया, आगे आगे सुख तोता और पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेके मारने भागे। मारने क्यों भागे? भोले बाबा इसलिए भागे क्योंकि उसने छुप करके कथा श्रवण करी, पीछे बैठकर के कथा श्रवण करी। भोले बाबा कह रहे हैं कि इसने मेरे ब्रह्म की चोरी की है,
इसे पाप लगेगा। जो भक्तगण गुरु ब्राह्मण के पीछे बैठ करके कथा श्रवण करते हैं उन्हें चोरी का पाप लगता है, ब्रह्म चोरी का। छोटा सा सुख घबरा गए, आगे आगे सुख और पीछे पीछे भोले बाबा। इतने में ही बिट्टा महारानी ने उवासी ली, एक बहुत जमाई आई जमाई, और छोटे से नन्हे से सीधे मुखार बिंद से गर्भ में चले गए। बोलो सुखदेव भगवान की। गर्भ में चले गए। भोले बाबा इधर उधर देख करके वापिस आ गए। धीरे धीरे समय निकलता गया। महीना निकला, 2 महीने निकले, 9 महीने निकले, 1 साल निकली, 2 साल निकली, 4 साल निकली। अब तो प्यारे 4 साल में बच्चा ताली बजाने लायक और प्रभु का चिंतन करने लायक हो जाए, भगवान का चिंतन लायक हो जाता है बच्चा 4 साल में। जब माँ बाप चिंतन करें तो अंदर से ही गर्व से सुखदेव महाराज ताली बजाएं और प्रभु का चिंतन करें। बिट्टा महारानी कहने लगी कि प्रभु आप जो भी हैं गर्व से बाहर आओ। बोले देवी हम गर्व से बाहर आ रही माँ, हम ऐसे नहीं आएंगे, आप हमसे बंधन करो, वचन दो कि गर्व से बाहर आने के बाद हमें ममत्व भाव में नहीं डालोगे, मोह माया में नहीं डालोगे। चिंतन करते करते 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस, 9 बरस, 10 बरस, 11 बरस निकल गए। वेद व्यास जी महाराज ने अखंड ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर श्री हरि का चिंतन किया और कहा कि हे प्रभु 11 बरस का बच्चा समझदार हो जाता है, इनकी माँ गर्भ में धारण करके बड़े दुखी हैं प्रभु, हम बंधन करते हैं कि इनको हम ममत्व भाव में मोह में नहीं फंसाएंगे। 12 बरस पूरे होते ही आज सुखदेव महाराज का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की। नाड़ के सहित नग्न अवस्था में आगे आगे सुखदेव जी जंगल की ओर चल दिए, पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज चल रहे हैं। तो रास्ते में कुछ सखियां नग्न अवस्था में नदी में स्नान कर रही हैं। वेद व्यास जी महाराज को देख करके वो नग्न अवस्था वाली सखियां दौड़ करके पानी में वस्त्रों की ओर भागने लगी। एक संत जी कहने लगे कि ये बताओ, वेद व्यास जी महाराज को देख करके वो सखियां दौड़ करके वस्त्रों की ओर जाने लगी, पर लेकिन सुखदेव को देख करके कोई भी शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई। संत जी कहने लगे प्यारे सुखदेव परम ब्रह्म हैं, वेद व्यास जी भी विष्णु जी के अवतार हैं, पर लेकिन सुखदेव जी महाराज ना स्त्री का भेद जानते हैं ना पुरुष का भेद जानते हैं। जब स्त्री और पुरुष का भेद नष्ट हो जाता है तब जाकर के भक्ति प्रारंभ होती है। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। आज एक महाभारत की बड़ी प्यारी कथा आती है प्यारे, आप कहें तो श्रवण करा दे। हाँ जी का ना जी, हाथ उठाओ, सभी चाहते हैं।
बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत प्यारी कथा है। एक बार क्या हुआ कि च्यवन ऋषि जी प्रभु का चिंतन करते हैं। और कैसे कर रहे हैं वो प्रभु का चिंतन? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। च्यवन ऋषि जी का जप करने का तरीका एक बहुत अलग है प्यारे। प्रभु का चिंतन करते हैं तो वो जल में समाधि लेके करते हैं। बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। च्यवन ऋषि जी एक नदी में जाकर के गहरे पानी में अंदर बैठ गए और प्रभु का चिंतन करने लगे। इतने में ही वहां मछुआरे आए। मछुआरे जो मछलियां पकड़ते हैं जाल फेंक करके, मछुआरे आए, जाल फेंका और जाल में मछलियां आ गई और मछलियों के साथ में ऋषि जी भी आ गए। जाल में फंस गए आज तो च्यवन ऋषि जी। पूरे मिट्टी में कीचड़ में हो रखे थे च्यवन ऋषि जी। जब अब तो खींचने लगे जाल को, एक खींचे दो खींचे नहीं खींचा जा। 4-6 मछुआरों ने हाथ लगा करके जोर से खींचा और खींचा तो उसमें इतना बड़ा एक मोटा ताजा बड़ी जटा जूट
देखा साथ में सांप, बिच्छू, कातिल और मछलियां। पानी डाल करके साफ किया, खुश होने लगे मछुआरे, आज तो बहुत बड़ी मछली मिल गई हमें, बहुत बड़ी मछली मिल गई प्यारे। जैसे ही पानी डाल करके शुद्ध किया, मिट्टी हटी, तो देखा वहां तो कौन, च्यवन ऋषि जी, बड़े बड़े जटाजू। बोले महाराज हमसे गलती हो गई, त्राही माम पुंडरीकाक्ष, त्राही माम पुंडरीकाक्ष, हमसे गलती हो गई, क्षमा करो प्रभु, हमें नहीं मालूम था कि आप योग साधना में बैठे हैं। भैया माता बहनों से निवेदन है कि इन बच्चों को ना आराम से बिठा दो, और जो भी मत्था टेकने आया करें, मत्था टेक के साइड में हो जाया करें। प्यार से बोलेंगे, जोर से बोलो। आज प्यारे च्यवन ऋषि जी से वार्तालाप करने लगे मछुआरे, और कहने लगे कि गुरुदेव क्षमा करो, क्षमा करो, हमें नहीं मालूम था। च्यवन ऋषि जी कहने लगे, अरे भैया ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए? बोले महाराज हम तो इस नदी पे मछलियां पकड़ने आती हैं। बोले इन मछलियों का क्या करते हो? च्यवन ऋषि जी कहने लगे कि इन मछलियों का क्या करते हो आप? बोले महाराज हम इनको बेचते हैं, उससे धन आता है और फिर उससे हमारा पूरा परिवार करता है, चलता है। च्यवन ऋषि जी बोले ओ हो, ये तो पाप कर्म की कमाई हो रही तुम्हारी। अब ऐसा करो, आप इन मछलियों के साथ हमको भी रखो, इनको बेच के आते हो ना। बहुत प्यारी कथा है प्यारी। मछलियां बेच करके अपने घर को चलाते हो, आज तुम हमको बेच करके घर को चलाते। मछुआरों ने बंधन किया ऋषि जी का, पर लेकिन ऋषि जी नहीं माने। भाई एक बात बताइएगा, आपने कोई चीज, कोई वस्तु दान में दी किसी को, उस पर अधिकार किसका है? किसका है अधिकार? आपने अपनी बेटी को, हमारे परीक्षित जी, राकेश जी ने कंचन को कुछ चीज, कंचन बेटी को दान में दी, तो उस वस्तु पे अधिकार किसका है? कंचन का या दुनिया का? कंचन का। ऋषि जी कहने लगे कि देखो तुमने जाल में, तुम्हारे जाल में मैं फंस के आया हूं, तो मेरे ऊपर अधिकार तुम्हारा है। प्यारे, जहां राजा, जहां मछुआरे मछलियां बेच करके आते थे, उस राज्य का राजा बड़ा पवित्र था। जब किसी का कोई सामान नहीं खरीदता था तो लास्ट में राजा आते और राजा बोली बोल करके उस वस्तु को खरीद लेते थे। मछुआरे मछलियां लेके गए एक रेडी पर, संत जी को भी ले गए। अब तो भैया पूरे बाजार में सारा सामान बिक गया, पर उन संत जी को कोई ना ले। संत जी कहने लगे कि राजन, अरे बच्चों आप हमें बेचो तभी तो पैसे आएंगे, पर संत जी को कौन खरीदे भैया? संतों की महिमा,
संत प्रति ही वाले जानते हैं प्यारे। गुरु ब्राह्मण की महिमा, गौ की महिमा, भक्तों की महिमा भक्ति ही पहचानते हैं प्यारे। संत जी को कोई ना खरीदे। अब तो राजा आए, राजा ने आते ही तुरंत बोले कि भाई महाराज जी को किसी ने नहीं खरीदा। अब तो जो कोई सामान ना बिके तो वो राजा खरीदते, उसको ये नियम था। तो राजा ने आते ही बोला कि ठीक है महाराज जी को हम ले जाते हैं 1 कौड़ी सोने की। मछुआरे खुश हो गए। इतने में ही च्यवन ऋषि जी बोले कि हे राजन सुन, 1 कौड़ी नहीं, अभी बराबर नहीं हुआ है। जब कोई वस्तु हम बेचते हैं वो जब तुल जाती है ना तभी तो बेचते हैं। आज हमारे परिचित जी राकेश भैया समोसा बेचते हैं, जितने का वो तुल जाए भाई 15 का 20 का जो भी है तुल जाता है तभी तो बेचते हैं। इतने में ही च्यवन ऋषि जी बोले कि नहीं राजन 1 कौड़ी नहीं, अभी तोल ले, वजन को देख ले, बराबर होना चाहिए। बोले 10 कौड़ी महाराज, बोले अभी कम है। इधर में मछुआरे गदगद होने लगे, खुश होने लगे, वजन तोड़ लो। बोले अभी तो बहुत कम है प्यारे। कान में जाकर के कहा राजा से च्यवन ऋषि जी ने, देख बेटा तू गुरु ब्राह्मण को खरीद के लाया है और गुरु ब्राह्मण की कितनी कीमत हो सकती है ये तू पहचान ले। अब कितनी कीमत हो सकती है पहचान ले। बोले कि राजन, बोले 100 कौड़ी। बोले अभी बहुत कम है, अभी तोला नहीं सही से। च्यवन ऋषि जी कहने लगे कि राजन अभी बहुत कम है। ओहो हो, राजा बोला 1000 कौड़ी। मछुआरे उछलने लगे, गदगद होने लगे। बोले कि 1000 कौड़ी तो हम पूरे जीवन में नहीं कमाते, आज एक संत की कृपा हो गई 1000 कौड़ी मिल रही है। राजा आए, 1000 कौड़ी बोलते ही संत जी बोले कि राजन अभी तुला नहीं, 1000 कौड़ी, जाओ अपने शीघ्र अपने गुरु के पास, तब बोली लगाना किसी गुरु ब्राह्मण की। अपने गुरु जी के पास गए हो राजा। गुरु जी ने कहा कि बेटा गौ अनमोल होती है, अनमोल का मुकाबला अनमोल ही कर सकता है। कांटे को कांटे से निकाला जाता है, जहर की दवाई जहर होती है, इसलिए गुरु ब्राह्मण अनमोल है, इसको अनमोल से ही तोला जाए तो ही तुल सकते हैं। राजा गया अपने गुरु के पास, बोले कि देखो अनमोल क्या क्या है इस जीवन में। बोले गुरु अनमोल है, गुरु ब्राह्मण अनमोल है, जिसका मोल तुम 1000 कौड़ी लगा रहे हो, उसकी तुलना में एक तराजू में गुरु को बिठाओ और एक तराजू में गऊ को बिठा देना, बराबर हो जाएगा। आज राजा गयो, वहां पे जाके गऊ महारानी बिठा दी, गुरु जी तुल गए, बराबर अनमोल एक हो गए। अब तो मछुआरे बोले कि कहां तो 1000 कौड़ी हमको मिल रही, अब तो 1 गऊ मिल रही है। राजा बोलो कि अब तुम्हें मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है, गऊ की सेवा करो, खूब दूध पियो और आनंद से जीवन यापन करो। पेट भरने के लिए गऊ महारानी मिल गई। बोलो गऊ महारानी की, ओ गऊ सेवा, ओ गऊ सेवा से तर जाएगा, 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 सागर पार उतर जाएगा।
माना प्यारे, जब उससे हमारी सांसें मिलेंगी तो हजारों बीमारियां दूर हो जाएंगी। और गौ महारानी ऊपर की ओर मुंह कर देती है, कहती है कि बेटा तू अब चिंता मत कर, इसका पुण्य तुझे यहाँ भी मिलेगा और ऊपर जाकर के भी मिलेगा। गौ सेवा गौ सेवा सुंदर गौरिया। प्यारे, गौ की जगह पे क्या रखती है? सुबह सुबह लेके घूमते हैं, लेके बोले आगे एक हाथ में डंडा और सुबह सुबह घूमते। गौ का स्थान डॉगी ने ले लिया प्यारे। सुबह सुबह गौ के गोबर में बदबू आती है और कुत्ते के हिंगने में इज्जत समझता है इंसान, हिंगाने में, कुत्ते को हिंगाने में। भैया किसी माँ बहन को बुरा लगे तो प्यार भरा राधे राधे, और लगे तो लग जाए।